Hello everyone. Welcome to Priyanka Edu Advisor and I am Priyanka Chauhan. Today we will study class 9th chapter 6 tissues. From the last chapter we recall that all living organisms are made up of cells. Last chapter में हमने पढ़ा था कि जितने भी living organisms हैं वो cell से बने हुए हैं. Their body is made up of cells. Cell is the structural and functional unit of life. जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनकी बॉडी सिंगल सेल से बनी हुई होती है. जो सिंगल सेल है वो सारे बेसिक फंक्शंस को परफॉर्म करता है. जैसे एग्जांपल है अमीबा. अमीबा का जो सिंगल सेल है वो सीधा एनवायरनमेंट के कांटेक्ट में आता है. सिंगल सेल कैरीज आउट मूवमेंट, एनवायरनमेंट के कांटेक्ट में होता है. मूवमेंट होता है सिंगल सेल से ही. फूड इनटेक भी वही सेल लेता है. गैसेस एक्सचेंज भी करता है और एक्सक्रीशन भी एनवायरनमेंट के कांटेक्ट में होके हो जाता है. बट इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स देयर आर मिलियंस ऑफ सेल्स. तो क्या पॉसिबल है कि हर सेल एनवायरनमेंट के कांटेक्ट में हो और अलग अलग काम करे? नो, इट इज़ नॉट पॉसिबल. मोस्ट ऑफ दीज सेल्स आर स्पेशलाइज. तो सेल्स क्या करते हैं? स्पेशलाइज हो जाते हैं और एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक फंक्शन करते हैं. जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम के जो सेल्स हैं, जो टिश्यूज़ हैं, वो डाइजेशन का काम करते हैं. जो मसल सेल्स हैं वो कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन का वर्क करती हैं. नर्वस टिश्यूज़ हैं वो मैसेजेस को कैरी करते हैं. तो इस तरह से ये एक स्पेशलाइज्ड फंक्शन परफॉर्म करने लग जाते हैं. एक ग्रुप बना लेते हैं. सेल्स अपना एक ग्रुप बना लेते हैं कि हम लोग सब मिलके एक ही काम करेंगे एक टाइम में. तो ऐसे बहुत सारे अलग अलग सेल्स बन जाते हैं बॉडी में जो अलग अलग वर्क करते रहते हैं और इसको बोलते हैं डिवीजन ऑफ लेबर. Each specialized function is taken up by a different group of cells. Since these cells carry out only a particular function, they do it very efficiently. क्योंकि उनको एक ही फंक्शन करना होता है तो वो अपना काम बहुत अच्छे से करते हैं. इन ह्यूमन बींग्स मसल सेल्स का क्या काम होता है? कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करना जिससे कि मूवमेंट हो सके बॉडी में. नर्व सेल्स मैसेजेस को कैरी करते हैं. ब्लड फ्लोज to transport oxygen, food, hormones and waste materials and so on. ब्लड का फंक्शन क्या है? ट्रांसपोर्ट करना ये सारी चीज़ें ब्लड के अंदर. फूड, ऑक्सीजन, हॉर्मोन्स, वेस्ट मटेरियल्स. इन प्लांट्स वैस्कुलर टिश्यूज कंडक्ट फूड एंड वाटर फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द प्लांट टू द अदर पार्ट्स. वैस्कुलर टिश्यूज जो होती है प्लांट्स में वो वाटर और फूड का कंडक्शन में हेल्प करती हैं. वैस्कुलर टिश्यूज आर जाइलम एंड फ्लोएम. सो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म शो डिवीजन ऑफ लेबर. ये डिवीजन ऑफ लेबर शो करते हैं. ये अपना अपना वर्क डिवाइड कर लेते हैं सेल्स और वही फंक्शन वो करते हैं. फिर सेल्स स्पेशलाइजिंग इन वन फंक्शन आर ऑफन ग्रुप टुगेदर इन द बॉडी. जो सेल्स एक ही तरह का फंक्शन परफॉर्म करते हैं वो एक ग्रुप बना लेते हैं और वो एक जगह पे ही बॉडी के अंदर प्लेस होते हैं. दिस मीन्स दैट अ पर्टिकुलर फंक्शन इज कैरिड आउट बाय अ क्लस्टर ऑफ सेल्स एट अ डेफिनेट प्लेस इन द बॉडी. सो एक क्लस्टर बना लेते हैं सेल्स बॉडी के अंदर एक डेफिनेट प्लेस पे और वो वहाँ पे अपना काम करते रहते हैं. दिस क्लस्टर ऑफ सेल्स कॉल्ड अ टिश्यू. इस क्लस्टर ऑफ सेल्स को जो सेम सेल्स हैं और जो सेम फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं इनको बोला जाता है टिश्यू. इज अरेंज्ड एंड डिज़ाइंड so as to give the highest possible efficiency of function. Blood, phloem and muscle are all examples of tissues. Blood is also a tissue. Phloem and muscles, they are all examples of tissues. A group of cells. Now this is the definition of the tissue. A group of cells that are similar in structure, जो structure में same है और जो एक ही तरह का function perform कर रहे हैं साथ में मिलके and or work together to achieve a particular function forms a tissue. Are plants and animals made up of same type of tissues? क्या same type of tissues से बने हुए होते हैं plants और animals? Now let us see. अगर हम compare करते हैं इनका structure और function तो plants and animals have the same. Do plants and animals have the same structure? Do they perform similar functions? Same structure भी नहीं होता और function भी same perform नहीं करते हैं. कुछ हम नोटिसेबल डिफरेंसेस ऑब्जर्व करेंगे दोनों के बीच में. जैसे प्लांट्स जो होते हैं वो स्टेशनरी होते हैं, एक ही जगह पे फिक्स रहते हैं, वो मूव नहीं करते. एंड दे हैव टू बी अपराइट. उन्हें सीधा ही खड़े रहना होता है और बॉडी ऊपर की तरफ ग्रो करती है. दे हैव अ लार्ज क्वांटिटी ऑफ सपोर्टिव टिश्यू. सपोर्टिव टिश्यू बहुत ज़्यादा होती हैं प्लांट्स में और सपोर्टिव टिश्यू में जनरली डेड सेल्स होते हैं.
एनिमल्स जो है वो मूव करते हैं, फूड, मेट्स और शेल्टर की सर्च में वो इधर से उधर मूव करते हैं, तो उनको ज़्यादा एनर्जी यूज़ करते हैं एनिमल्स एज़ कम्पेयर टू प्लांट्स, क्योंकि प्लांट्स आर फिक्स्ड और एनिमल्स मूव करते हैं. सो मोस्ट ऑफ द टिश्यूज़ दे कंटेन आर लिविंग. तो एनिमल्स के अंदर ज़्यादातर जो टिश्यूज़ होती हैं वो लिविंग टिश्यूज़ होती हैं, और प्लांट्स के अंदर ज़्यादातर टिश्यूज़ डेड टिश्यूज़ होती हैं, क्योंकि वो फिक्स्ड होते हैं, उन्हें एनवायरमेंटल कंडीशंस को फेस करना पड़ता है. Another difference between animals and plants is in the pattern of the growth. Growth pattern में भी difference होता है. तो जो plants में है, the growth in plants is limited to a certain regions. एक certain region होता है, वहीं से growth होती है plants में. While this is not so in animals. Animals में ऐसा नहीं है. जैसे plants के कुछ parts होते हैं, कुछ ऐसी tissues होती हैं, उसी part की growth होती रहती है. So there are some tissues in plants that divide throughout their life. कुछ ऐसी tissues होती है plants में जो पूरी life डिवाइड करती रहती हैं, और दीज टिश्यूज़ आर लोकलाइज्ड इन, ये कुछ सर्टेन रीजन्स में ही होती है. जैसे प्लांट के जो टिप पार्ट्स होते हैं, रूट के टिप पार्ट, शूट के टिप पार्ट, तो यहाँ पे एपिकल टिश्यूज़ होती हैं. ये एपिकल टिश्यूज़ इसी रीजन में होती हैं, ये पूरी लाइफ ग्रो करती रहती हैं. तो प्लांट्स की हाइट जो है वो बढ़ती रहती है ऑल थ्रू आउट द लाइफ, रुकती नहीं है. बट एनिमल्स के केस में ऐसा नहीं होता. एनिमल्स की फिक्स्ड होती है, सर्टेन एज पे आके हाइट रुक जाती है, पर प्लांट्स की ग्रोथ नहीं रुकती. These tissues are localized in certain regions. Based on dividing capacity of the tissues, various plant tissues can be classified as growing और मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ एंड परमानेंट टिश्यूज़. तो प्लांट टिश्यूज़ को जब हम डिवाइड करते हैं उनकी डिवाइडिंग कैपेसिटी पे, तो ये दो टाइप में डिवाइड होती है. फर्स्ट इज़ द मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एंड सेकेंड इज़ द परमानेंट टिश्यू. On the dividing capacity, tissues are of two types, permanent tissue and meristematic tissue. Cell growth in animals is more uniform, so there is no such demarcation of dividing and non-dividing regions. Animals में ऐसा कुछ नहीं होता कि dividing या non-dividing regions अलग अलग होंगे, क्योंकि growth body के सभी parts में होती है animals में. The structural organization of organs and organ system is far more specialized and localized in complex animals than even in very complex plants. This fundamental difference reflects the different modes of life pursued by these two major groups of organisms, particularly in their different feeding methods. तो इनके feeding methods भी अलग अलग होते हैं. Also, they are differently adapted for a sedentary existence. On one hand, plants का जो होता है sedentary existence means एक ही जगह पे वो fix रहते हैं, sedentary रहते हैं. और जो animals होते हैं उनमें active locomotion होता है, that means animals can move. तो इसके कारण भी इनके जो organ systems का जो design होता है वो अलग अलग होता है. It is with reference to these complex animal and plant bodies that we will now talk about the concept of tissues in detail. तो इनकी complex bodies के reference को लेकर animal और plant bodies को हम tissues के बारे में आगे बात करेंगे. Now first are the plant tissues. First tissue in plant tissue is the meristematic tissue, जो throughout life division करती रहती हैं. These are the meristematic tissues. जैसे ये प्लांट, जैसे ये अनियन का एग्जाम्पल दिया हुआ है, अनियन की ये जो रूट्स हैं, तो रूट की ये जो टिप पार्ट होगा, ये टिप पार्ट ये मेरिस्टेमेटिक रीजन्स है, ये ग्रो करेगा यहाँ से. तो यहाँ पे मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ है, यहाँ पे एक्टिव डिविजन होगा. मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ आर एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स. द ग्रोथ ऑफ द प्लांट अकर्स ओनली इन द सर्टेन स्पेसिफिक रीजन्स. कुछ सर्टेन स्पेसिफिक रीजन्स में ही प्लांट की बॉडी की ग्रोथ होती है. दिस इज़ बिकॉज द डिवाइडिंग टिश्यूज़, कौन सी डिवाइडिंग टिश्यूज़, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ जो होती हैं वो सिर्फ इन्हीं पार्ट्स में लोकेटेड होती हैं, इसलिए उसी पार्ट में ग्रोथ होती है प्लांट में. Depending on the region where they are present, meristematic tissues are classified as. meristematic tissues कौन से पार्ट में प्रेजेंट है उसके बेसिस पे इसका डिवीजन किया गया है. फर्स्ट इज़ द एपिकल टिश्यू, जो अपेक्स पार्ट पे टिप पे है. दूसरा लेटरल टिश्यू जो साइड में होती है, और एक होती है इंटरकैलरी टिश्यू. तो ये तीन टाइप की मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है. नाउ सेल्स प्रोड्यूस्ड बाय मेरिस्टेम्स आर इनिशियली like those of meristem in self, but as they grow
and mature, their characteristics slowly change and they become differentiated as components of other tissues. थ्री टाइप्स की मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, ये जो टिप पे है ये मेकल, दिस इज एपिकल मेरिस्टेम। ये जो नोड के बेस पे है दिस इज इंटरकैलरी मेरिस्टेम। और ये जो यहाँ साइड में प्रेजेंट है इसको बोल रहे हैं लेटरल मेरिस्टेम। सो यू हैव टू लर्न दिस डायग्राम। Location of meristematic tissues in the plant body. Learn this diagram. Apical meristem are present at the growing tips. अब इनकी डिटेल्स भी लर्न करनी है कि ये ग्रोइंग टिप्स, स्टेम और रूट की ग्रोइंग टिप्स पे प्रेजेंट होती है एपिकल मेरिस्टेम। इसका क्या रोल होता है? प्लांट की जो लेंथ होती है उसमें उसको बड़ा करने में हेल्प करती है। प्लांट स्टेम की हाइट बढ़ाने में और रूट की लेंथ बढ़ाने में और स्टेम की लेंथ बढ़ाने में एपिकल मेरिस्टेम का रोल होता है। द गर्थ ऑफ द स्टेम और रूट इंक्रीजेज ड्यू टू द लेटरल मेरिस्टेम। लेटरल मेरिस्टेम, ये लेटरल मेरिस्टेम है। गर्थ मतलब वो थिकनेस में, मोटी कैसे होगी। स्टेम जब मोटी होती है या रूट मोटी होती है, डायमीटर में उसका डायमीटर बड़ा होता है, इसको बोल रहे हैं गर्थ। जब गर्थ में इंक्रीज होगा दैट इज ड्यू टू द लेटरल मेरिस्टेम और द कैम्बियम। एंड द इंटरकैलरी मेरिस्टेम सीन इन सम प्लांट्स इज लोकेटेड नियर द नोड। ये जो नोड रीजन होता है जहाँ से लीव्स ग्रो करती है, तो ये नोड के यहाँ पे रीजन होता है, नोड के पास। सेल्स ऑफ द मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज आर वेरी एक्टिव। कैसे सेल्स होते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज के? दे आर वेरी एक्टिव सेल्स, दैट मीन्स एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स। डेंस साइटोप्लाज्म बहुत डेंस होता है। सेल्यूलोज की थिन वॉल्स होती हैं और प्रोमिनेंट न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। न्यूक्लियाई मतलब ज़्यादा न्यूक्लियस होते हैं। एंड दे लैक वैक्यूल्स, इनमें वैक्यूल्स नहीं होते। नाउ नेक्स्ट आर द परमानेंट टिश्यूज। फर्स्ट टिश्यू हमने पढ़ी मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज ऑन बेसिस ऑफ द डिवीजन ऑफ सेल्स, उनकी डिवाइडिंग कैपेसिटी कैसी है। तो फर्स्ट हमने मेरिस्टेमेटिक सेल्स पढ़े हैं। सेकेंड टाइप हम पढ़ रहे हैं परमानेंट टिश्यूज। what happens to the cells formed by meristematic tissues? अब मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ में जो सेल्स बन जाते हैं उनके साथ क्या होता है? वो एक स्पेसिफिक रोल परफॉर्म करने लग जाते हैं। जैसे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में जो सेल्स बन गए, बाद में वो एक स्पेसिफिक रोल या फंक्शन करने लग जाएंगे। एंड देन दे लूज द एबिलिटी टू डिवाइड। उनकी डिवीजन की जो एबिलिटी होती है, डिवाइड करके नए सेल्स बनाने की एबिलिटी ख़त्म हो जाती है, बंद हो जाती है। सो एज अ रिजल्ट दे फॉर्म अ परमानेंट टिश्यू। तो अब ये जो टिश्यूज़ है, जो पहले मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ थी, अब ये कुछ फंक्शन परफॉर्म करने लग गई है, डिवीजन बंद हो गया है और ये बन गई हैं अब परमानेंट टिश्यूज़। सो दिस प्रोसेस ऑफ टेकिंग अप अ परमानेंट साइज, शेप एंड फंक्शन इज कॉल्ड डिफ्रेंसिएशन। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ डिफ्रेंसिएशन। इसका मतलब अब एक कोई परमानेंट शेप ले ली है सेल्स ने, जो ग्रुप ऑफ सेल्स है, और एक साइज़, पर्टिकुलर साइज़ उनका हो गया है, शेप उन्होंने ले ली है और अब एक वो फंक्शन करने लग गई हैं, इसको बोल रहे हैं डिफ्रेंसिएशन। डिफ्रेंसिएशन लीड्स टू द डेवलपमेंट ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ परमानेंट टिश्यूज़। तो डिफ्रेंसिएशन के बाद बहुत तरह की परमानेंट टिश्यूज़ बन जाती हैं। अब हम परमानेंट टिश्यूज़ आगे पढ़ेंगे, जिसमें फर्स्ट है सिंपल परमानेंट टिश्यू और बाद में हम पढ़ेंगे कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज़। ये दो तरह के टिश्यूज़ होंगी। फर्स्ट वी विल स्टडी सिंपल परमानेंट टिश्यू। अ फ्यू लेयर सेल्स बीनीथ द एपिडर्मिस आर जनरली सिंपल परमानेंट टिश्यू। जैसे कि हम इस डायग्राम में देखेंगे, जो फर्स्ट लेयर होती है, जो सिंगल लेयर, ये जो फर्स्ट लेयर आपको दिखाई दे रही है पर्पल कलर में, दिस इज़ एपिडर्मिस। ये एपिडर्मिस है। और एपिडर्मिस के नीचे की जो कुछ सिंपल परमानेंट टिश्यूज़ हैं, जैसे कि ये पेरेन्काइमा है, ये पेरेन्काइमा सेल्स हैं। पेरेन्काइमा सेल्स में अगर क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है, ये ग्रीन कलर की होती हैं, तो इसको कॉलेनकाइमा बोलते हैं। ये सिंपल जो इसके एपिडर्मिस के नीचे की जो कुछ लेयर्स हैं, ये सिंपल परमानेंट टिश्यूज़ की हैं। पेरेन्काइमा इज़ द मोस्ट कॉमन सिंपल परमानेंट टिश्यू एंड इट कंसिस्ट ऑफ relatively unspecialized cells with thin walls। अनस्पेशलाइज सेल्स होते हैं, ऐसी थिन वॉल्स होती हैं, पतली वॉल्स होती हैं इनकी, और ये लिविंग सेल्स होते हैं। पेरेन्काइमा आर लिविंग सेल्स। ये सारे इनके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। तो ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स आपको लर्न करने हैं। जैसे हमने मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ के कैरेक्टरिस्टिक्स देखे थे, वैसे ये पेरेन्काइमा के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो लर्न करने। और ये लूजली अरेंज्ड होते हैं, जिसका मतलब सेल्स के बीच में स्पेसेस होती है, इंटरसेलुलर स्पेसेस प्रेजेंट होती हैं। यहाँ ये जो सेल्स हैं इनके बीच में यहाँ पे स्पेसेस प्रेजेंट है, दो सेल्स के बीच में।
They are found in this tissue and this tissue generally stores food. इसका function क्या होता है? पेरेन्काइमा का function होता है storage of food. और ये जो बाद में नीचे की तरफ दे रखी हैं टिश्यूज़, जैसे कि ये फ्लोएम और जाइलम, ये वाली जो टिश्यूज़ है ये कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज़ हैं. अभी हम पढ़ रहे हैं ये एपिडर्मिस, पेरेन्काइमा, ये पेरेन्काइमा, कोलेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा, ये 3 टाइप के टिश्यूज़ हम पढ़ेंगे. ये सिंपल परमानेंट टिश्यूज़ हैं. इसका मतलब ये एक ही तरह के सेल से बनी हुए हैं, इसलिए इनको सिंपल परमानेंट टिश्यूज़ बोल रहे हैं. इन सम सिचुएशन इट कंटेन्स क्लोरोफिल. अभी हमने डायग्राम में देखा है कि अगर पेरेन्काइमा में क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है और वो फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करती हैं तो इसको बोलते हैं क्लोरेन्काइमा. वेरी इंपॉर्टेंट. व्हाट इज क्लोरेन्काइमा? If the parenchyma contains chlorophyll and it performs photosynthesis, it is called chlorenchyma. कुछ aquatic plants होते हैं उनमें बड़ी बड़ी लार्ज एयर कैविटीज़ प्रेजेंट होती है. एयर कैविटीज़ मतलब उसके अंदर एयर भरी हुई होती है. वो पेरेन्काइमा के अंदर ऐसी स्पेसेस होती है जिसमें एयर भरी हुई होती है. तो एयर भरी हुई होगी तो वो चीज़ हल्की हो जाएगी और वो फ्लोट करेगी. तो इसलिए एरेन्काइमा के कारण ये फ्लोट कर पाते हैं. सच अ पेरेन्काइमा टाइप इज कॉल्ड एरेन्काइमा. जिसमें क्लोरोप्लास्ट है वो क्लोरेन्काइमा, जिसमें एयर कैविटीज़ प्रेजेंट होती है उसको बोल रहे हैं एरेन्काइमा. ये मॉडिफिकेशंस हैं पेरेन्काइमा की. द फ्लेक्सिबिलिटी इन प्लांट्स इज ड्यू टू अनदर परमानेंट टिश्यू कोलेन्काइमा. अभी हमने फर्स्ट पेरेन्काइमा पढ़ी, अब हम सेकेंड तरह की टिश्यू पढ़ रहे हैं जिसका नाम है कोलेन्काइमा. कोलेन्काइमा भी एक ही तरह के सेल्स से बनी हुई होती है, बट ये प्लांट्स को फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करती है. जैसे बहुत तेज़ हवा आती है तो प्लांट्स मूव कर पाते हैं, आगे पीछे हो पाते हैं, बेंडिंग में हेल्प हो पाती है without breaking the branches of the trees. वो trees आराम से मूव कर पाते हैं, मतलब हवा के कारण, और वो टूटती नहीं है ब्रांचेस. तो इसको फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है प्लांट्स को. इट अलाउज बेंडिंग ऑफ वेरियस पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स लाइक टेंड्रिल्स, स्टेम्स. बेंडिंग हो पाती है ईजिली स्टेम्स ऑफ द क्लाइंबर्स विदाउट ब्रेकिंग. बिना टूटे ये आराम से बेंड कर पाते हैं. इट ऑल्सो प्रोवाइड्स मैकेनिकल सपोर्ट. ये सारी फंक्शंस हैं कोलेन्काइमा के. ये मैकेनिकल सपोर्ट देता है प्लांट को. वी कैन फाइंड दिस टिश्यू इन लीफ स्टॉक्स बिलो द एपिडर्मिस. ये एपिडर्मिस के नीचे जो लीफ की स्टॉक्स होती है उसके अंदर प्रेजेंट होती है. कहाँ पे प्रेजेंट होती है? तो ये दिस टिश्यू इज फाउंड इन द लीफ स्टॉक्स बिलो द एपिडर्मिस. ये इसकी लोकेशन है. द सेल्स ऑफ दिस टिश्यू आर लिविंग सेल्स होती है, इलोंगेटेड लंबी सेल्स होती हैं, एंड इरेगुलरली थिकन्ड. थिकनिंग मतलब प्रॉपर नहीं होती, इरेगुलरली थिकन्ड. कहीं कहीं कुछ एरियाज पे इसमें थिकनिंग होती है. ये भी इसका एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है. इट इज़ इरेगुलरली थिकन्ड एट द कॉर्नर्स एंड देयर इज़ अ वेरी लिटिल इंटरसेलुलर स्पेस. जैसे ये सेल्स हैं तो इनके कॉर्नर्स पे यहाँ पे थिकनिंग्स हो जाती हैं. यहाँ कॉर्नर में थिकनिंग हो जाती है और थिकनिंग के कारण ये इंटरसेलुलर स्पेसेस, बहुत ही कम इंटरसेलुलर स्पेसेस होती है कोलेन्काइमा के अंदर. सो दीज आर द डायग्राम्स. दिस फर्स्ट वन इज पेरेन्काइमा. इसके बीच में ये देखिए इंटरसेलुलर स्पेसेस दिखाई दे रही है सेल्स के बीच में. नेक्स्ट फर्स्ट इज द पेरेन्काइमा, सेकेंड इज द कोलेन्काइमा. अब कोलेन्काइमा में वॉल में थिकनिंग्स हैं, ये वॉल में थिकनिंग्स हो रही हैं, तो इसमें इंटरसेलुलर स्पेसेस नहीं, बहुत कम होती हैं. और थर्ड वन इज़ द स्क्लेरेन्काइमा. ये स्क्लेरेन्काइमा है. लिग्निफिकेशन हो जाता है सेल्स में. दीज आर द लिग्निफाइड, थिक लिग्निफाइड वॉल्स. स्क्लेरेन्काइमा का ये TS है. दिस इज ट्रांसवर्स सेक्शन एंड दिस इज लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन, LS. येट अनदर टाइप ऑफ परमानेंट टिश्यू इज स्क्लेरेन्काइमा. थर्ड टाइप स्क्लेरेन्काइमा है. ये टिश्यू जो है इससे प्लांट के पार्ट्स हार्ड होते हैं और स्टिफ होते हैं. जैसे कि आपने कोकोनट का हस्क देखा होगा, बाहर का जो कोकोनट का ब्राउन कलर का जो हस्क होता है, जो फाइबर्स होते हैं, वो स्क्लेरेन्काइमा के बने हुए होते हैं. तो ये एक डेड टिश्यू होती है जो प्लांट को प्रोटेक्शन देती है और उस प्लांट पार्ट को हार्ड और स्टिफ बना देती है. दे आर लॉन्ग एंड नैरो एज द वॉल्स आर थिकन्ड. ये लंबी और नैरो होती हैं क्योंकि इनकी जो वॉल्स होती हैं उसमें थिकनिंग हो जाती है. किसकी थिकनिंग होती है? थिकनिंग ऑफ लिग्निन की थिकनिंग होती है. ऑफन दीज वॉल्स आर सो थिक that there is no internal space inside the cell and this tissue is present in stems around the vascular bundles. ये stems के अंदर present होती है. space नहीं होती है सेल के अंदर, internal space, क्योंकि thicknings बहुत ज़्यादा होती हैं इसके अंदर. lignin की थिकनिंग होती है. vascular bundles के अराउंड ये present होती है.
लीव्स की वेन्स में, हार्ड कवरिंग ऑफ द सीड्स एंड नट्स, नट्स जो बहुत हार्ड होते हैं बाहर से, उनकी बाहर की जो आउटर कवरिंग हार्ड होती है वो स्क्लेरेनकाइमा से बनी हुई होती है। एंड इट प्रोवाइड्स पार्ट्स, ये प्लांट के पार्ट्स को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती हैं स्क्लेरेनकाइमा। जो आउटर लेयर होती है सेल्स की उसको बोलते हैं एपिडर्मिस। द आउटरमोस्ट लेयर ऑफ द सेल, जैसे यहाँ पे शो किया हुआ है, ये जो आउटरमोस्ट जो लेयर दिखाई दे रही है इसको एपिडर्मिस बोल रहे हैं। ये एपिडर्मिस है, यहाँ पे सिंगल लेयर दिखाई है। और एपिडर्मिस में यहाँ गार्ड सेल्स दिखाए हुए हैं, और गार्ड सेल्स के बीच की जो स्पेस हो जाएगी स्टोमा, एंड पूरे स्ट्रक्चर को बोल देते हैं स्टोमाटा। तो ये एपिडर्मल सेल्स हैं और ये बीच में गार्ड सेल्स हैं। स्टोमा, दिस पार्ट इज स्टोमा जहाँ से गैशियस एक्सचेंज होता है, और ये बाहर की तरफ किडनी बीन शेप में गार्ड सेल्स प्रेजेंट हैं। द एपिडर्मिस इज यूजुअली मेड अप ऑफ सिंगल लेयर ऑफ सेल्स, यूजुअली एक सिंगल लेयर होती है ये सेल की। इन सम प्लांट्स लिविंग इन वेरी ड्राई हैबिटेट, जो प्लांट्स बहुत ही ड्राई हैबिटेट्स में रहते हैं जैसे कि डेजर्ट के प्लांट्स हो गए, द एपिडर्मिस, इनकी एपिडर्मिस थिक होती है क्योंकि इनको ज़्यादा प्रोटेक्शन चाहिए होती है अगेंस्ट वाटर लॉस इज क्रिटिकल। क्योंकि थिन होती है और ज़्यादा स्टोमेटा होते हैं तो फिर वाटर लॉस ज़्यादा होता है प्लांट से, तो ये थिक इनकी एपिडर्मिस होती है जैसे कि वाटर लॉस प्लांट से कम हो। द एंटायर सर्फेस ऑफ अ प्लांट हैज़ एन आउटर कवरिंग एपिडर्मिस, पूरे प्लांट के बाहर एक आउटर एपिडर्मिस होती है, ये प्लांट को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। एपिडर्मल सेल्स ऑन द एरियल, मतलब ऊपर के जो पार्ट्स हो गए, aerial parts of the plant often secrete a waxy water resistant layer on the outer surface. एक waxy water resistant layers बना लेते हैं इन desert plants में, and this aids in protection against the, तो plant का loss of water नहीं होता in the form of transpiration में जो water loss होता है वो नहीं होता, मैकेनिकल इंजरी नहीं होती प्लांट को बाहर से, और बाहर से प्लांट के अंदर कोई पैरासाइट फंजाई कोई एंटर नहीं कर पाता, तो प्लांट को प्रोटेक्शन मिलती है। सिंस इट हैज़ अ प्रोटेक्टिव रोल टू प्ले, तो एपिडर्मिस का प्रोटेक्टिव रोल हो गया। सेल्स ऑफ द एपिडर्मल टिश्यूज फॉर्म अ कंटिन्यूस लेयर विदाउट इंटरसेलुलर स्पेसेस, ये कंटिन्यूस लेयर बनाती हैं, एक के बाद एक सेल्स होती हैं, बीच में कोई इंटरसेलुलर स्पेसेस नहीं होती। मोस्ट एपिडर्मल सेल्स आर रिलेटिवली फ्लैट, often their outer and side walls are thicker than the inner walls, बाहर की walls और side की walls मोटी होती हैं और अंदर की walls इनकी thin होती हैं। We can observe small pores here, इनमें छोटे छोटे pores दिखाई देते हैं, जैसे कि लीफ की एपिडर्मिस पे हम देखें तो इन pores को बोलते हैं स्टोमेटा। स्टोमेटा जो 2 किडनी बीन शेप स्ट्रक्चर्स होते हैं इनको गार्ड सेल्स बोला जाता है, एंड दे आर नेसेसरी फॉर द एक्सचेंजिंग गैसेस विद द एटमॉस्फेयर, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज करने में इनका रोल होता है। ट्रांसपिरेशन क्या होता है? लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर फ्रॉम द सर्फेस ऑफ द लीव्स, दैट इज कॉल्ड ट्रांसपिरेशन। ये जो ट्रांसपिरेशन है ये भी स्टोमेटा के थ्रू होता है, एक तो गैसेस एक्सचेंज और ट्रांसपिरेशन ये दोनों स्टोमेटा से होते हैं। Recall which gas is required for photosynthesis? Carbon dioxide gas is required for the photosynthesis. Now the epidermal cells of the roots whose function is water absorption. अब जो एपिडर्मस सेल्स हैं, रूट्स की जो एपिडर्मल सेल्स हैं उनका फंक्शन वाटर एब्जॉर्प्शन होता है। दे कॉमनली बेयर लॉन्ग हेयर लाइक पार्ट्स, उनके लॉन्ग हेयर लाइक पार्ट्स प्रेजेंट होते हैं जिसको रूट हेयर्स बोलते हैं, और ये जो रूट हेयर्स हैं वेरी इंपॉर्टेंट, दे जनरली इंक्रीज द टोटल एब्जॉर्प्टिव सरफेस एरिया, दिस इज द फंक्शन ऑफ द रूट हेयर्स। ये एपिडर्मल सेल्स ही होती हैं, रूट की तरह लॉन्ग रूट की हेयर्स की फॉर्म में प्रेजेंट होती हैं। सो दीज आर द रूट हेयर्स एंड दे इंक्रीज द वाटर एब्जॉर्प्शन करने का जो सरफेस एरिया है प्लांट का उसको इंक्रीज कर देती है। इन सम प्लांट्स लाइक डेजर्ट प्लांट्स एपिडर्मिस हैज़ अ थिक वैक्सी कोटिंग ऑफ क्यूटिन। क्यूटिन एक केमिकल सब्सटेंस होता है जो वाटर प्रूफ होता है, तो ये आपको ये लर्न करना, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि जो डेजर्ट प्लांट्स हैं उनके अंदर एपिडर्मिस में एक थिक वैक्सी कोटिंग होती है। वो कोटिंग किसकी होती है? वो कोटिंग क्यूटिन की होती है, और क्यूटिन एक वाटरप्रूफ मटेरियल है। ऑन इट्स आउटर सरफेस इज द आउटर लेयर ऑफ अ ब्रांच ऑफ अ ट्री डिफरेंट फ्रॉम द आउटर लेयर ऑफ अ यंग स्टेम? हाँ, ये डिफरेंट होती है। जैसे जैसे कि प्लांट ग्रो होता है तो उसके आउटर जो सरफेस होता है, द आउटर प्रोटेक्टिव टिश्यूज अंडरगो सर्टेन चेंजेस, तो बाहर की जो प्रोटेक्टिव टिश्यूज है उनमें चेंजेस होती है जैसे जैसे प्लांट ग्रो होता है, उसकी थिकनेस बढ़ती है,
उसकी जो ट्रंक है ट्री की वो मोटी होती जाती है, तो टिश्यूज़ में भी चेंजेस होते जाते हैं. अ स्ट्रिप ऑफ सेकेंडरी मेरिस्टेम लोकेटेड इन द कॉर्टेक्स below the layers of the cells which constitute the cork. एक स्ट्रिप सेकेंडरी मेरिस्टेम की जो स्ट्रिप होती है वो कॉर्टेक्स रीजन में प्रेजेंट होती है. दैट फॉर्म्स द लेयर्स ऑफ सेल्स विच कॉन्स्टिट्यूट द कॉक. तो उससे जो बनाई जाती हैं उसको कॉक बोलते हैं. एक सेल की लेयर्स बनाई जाती है, कॉक सेल्स बनाए जाते हैं. जो कॉक के सेल्स होते हैं ये डेड होते हैं, कॉम्पैक्टली अरेंज्ड होते हैं और इनमें कोई इंटरसेलुलर स्पेसेस नहीं होती. दे ऑल्सो हैव अ सब्सटेंस कॉल्ड सुबेरिन. वेरी इंपॉर्टेंट, ये इनमें एक सब्सटेंस सुबेरिन प्रेजेंट होता है इनकी वॉल्स में, दैट मेक्स देम इम्परवियस टू द गैशियस एंड वाटर. तो यहाँ पे गैशियस और वाटर यहाँ से नहीं जा सकते हैं, एंटर नहीं कर सकते हैं. दे आर इम्परवियस टू गैसेस एंड वाटर. ये डायग्राम में दिखाई हुई है प्रोटेक्टिव टिश्यू, और ये कॉक सेल्स हैं, ये पास पास में अरेंज्ड होती हैं. नाउ द नेक्स्ट आर द कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज़. अभी हमने सिंपल परमानेंट टिश्यूज़ देखी, तो सिंपल परमानेंट टिश्यूज़ का जो स्ट्रक्चर था वो एक ही टाइप की सेल्स का बना हुआ था. अब जो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज़ हम देखेंगे इनमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स प्रेजेंट होंगी, इसलिए इनको कॉम्प्लेक्स बोल रहे हैं. The different types of tissues we have discussed till now, they are all made up of one type of cells and which look like each other. जो एक ही तरह के cells हैं जो एक जैसे ही दिखते हैं. Such tissues are called simple permanent tissues. इन tissues को simple permanent tissues बोला जाता है. Yet there is another type of tissue that is the permanent tissue and it is a complex tissue. Permanent tissues जो होते हैं, एक और type की permanent tissues होते हैं जो complex tissues होते हैं. Complex tissues are made up of more than one type of cells. Very important. ये एक से ज़्यादा टाइप के सेल्स से बनी हुई होती हैं. सिंपल परमानेंट टिश्यूज़ एक ही टाइप के सेल्स से बनती है और कॉम्प्लेक्स टिश्यूज़ जो होती हैं वो एक से ज़्यादा टाइप के सेल्स से बनी हुई है. ऑल दीज सेल्स कोऑर्डिनेट टू परफॉर्म. एक साथ ये कोऑर्डिनेट करते हैं और मिल के एक कॉमन फंक्शन परफॉर्म करते हैं. एग्जाम्पल है जाइलम एंड फ्लोएम. जाइलम का फंक्शन होता है वाटर कंडक्शन इन प्लांट्स एंड फ्लोएम का फंक्शन होता है फूड कंडक्शन इन द प्लांट्स. तो ये जो दोनों टिश्यूज़ हैं ये कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज़ हैं. दे आर बोथ कंडक्टिंग टिश्यूज़ एंड कॉन्स्टिट्यूट अ वैस्कुलर बंडल. ये दोनों मिला के वैस्कुलर बंडल बनाती हैं. वैस्कुलर टिश्यूज़ इज़ अ डिस्टिंक्टिव फीचर ऑफ द कॉम्प्लेक्स प्लांट्स. ये कॉम्प्लेक्स प्लांट्स का एक डिस्टिंग्विश अलग से एक डिस्टिंक्टिव फीचर है जो इनको और दूसरे प्लांट्स से अलग करते हैं कॉम्प्लेक्स प्लांट्स का. एंड वन दैट हैज़ मेड पॉसिबल द सर्वाइवल इन द टेरेस्ट्रियल रीजन. और इन्हीं टिश्यूज़ के कारण इनका सर्वाइवल टेरेस्ट्रियल या लैंड पे हो पाता है. शोइंग अ सेक्शन ऑफ स्टेम एज यू कैन सी डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स इन द वैस्कुलर बंडल में अलग अलग सेल्स. अब ये हम डायग्राम में देखेंगे. नाउ द फर्स्ट इज द स्ट्रक्चर ऑफ द जाइलम. अब जाइलम किससे बना हुआ है? जाइलम कंसिस्ट ऑफ ट्रेकिड्स, वेसल्स. जाइलम में ट्रेकिड्स प्रेजेंट होते हैं, वेसल्स से बना हुआ होता है. जाइलम पेरेन्काइमा एंड जाइलम फाइबर्स, ये 4 तरह के सेल्स से बना हुआ है. इट इज मेड अप ऑफ 4 टाइप्स ऑफ सेल्स. जाइलम, ट्रेकिड्स, वेसल्स, जाइलम पेरेन्काइमा एंड जाइलम फाइबर्स. ट्रेकिड्स एंड वेसल्स हैव थिक वॉल्स. इनकी वॉल्स जो होती हैं थिक होती हैं ट्रेकिड्स और वेसल्स की. फर्स्ट हम ट्रेकिड्स और वेसल्स की बात कर रहे हैं. इनकी वॉल्स थिक है एंड मैनी आर डेड सेल्स व्हेन मैच्योर्ड. ये जब मैच्योर हो जाते हैं तो ये डेड सेल्स हो जाते हैं. ट्रेकिड्स एंड वेसल्स आर ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स. ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, जैसे पाइप्स होते हैं, पाइप की तरह स्ट्रक्चर्स होते हैं. दिस अलाउ देम टू ट्रांसपोर्ट वाटर एंड मिनरल्स. तो वाटर और मिनरल्स वर्टिकली ऊपर की तरफ सीधा वर्टिकल डायरेक्शन में ट्रांसपोर्टेशन हो पाता है. द पेरेन्काइमा स्टोर्स फूड. अब जो जाइलम पेरेन्काइमा का फंक्शन फूड स्टोरेज होता है, तो जाइलम पेरेन्काइमा फूड स्टोर करती है. जाइलम फाइबर्स आर मेनली सपोर्टिव इन फंक्शन. ये सबके फंक्शंस हो गए. जाइलम ट्रेकिड्स और वेसल्स का फंक्शन हमने पहले देख लिया, कंडक्शन. दूसरा जाइलम पेरेन्काइमा का फंक्शन है फूड स्टोरेज और जाइलम फाइबर्स का फंक्शन है सपोर्टिव. ये सपोर्ट देते हैं प्लांट को. नाउ द नेक्स्ट इज द फ्लोएम. Phloem is also made up of 5 types of cells. It is made up of 5 types of cells, sieve tubes, companion cells, phloem fibers and phloem parenchyma. Now let's first see the diagram. This is the diagram of the trachid. ये trachid है, xylem का trachid. ये vessels हैं.
ये दोनों सीधा वर्टिकल पाइप लाइक स्ट्रक्चर्स, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स हैं। ये जाइलम पेरेन्काइमा है। नाउ नेक्स्ट इज दिस इज द टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स टिश्यू। इसमें फ्लोएम का दिया हुआ है, सेक्शन ऑफ द फ्लोएम। ये सीव प्लेट है, दिस इज sieve plate. This is structure is sieve plate and this tube like structure is sieve tube. ये phloem parenchyma है और ये वाली जो cells हैं these are the companion cells. So this is the section of the phloem. You have to learn all these diagrams. Structure of xylem, structure of phloem. Sieve tubes are tubular cells. ये tubular लंबे लंबे cells होते हैं with perforated walls. Walls में perforations होते हैं, छोटे छोटे holes होते हैं, pores होते हैं. Phloem transports food from leaves to the other parts of the plant. तो phloem का फंक्शन क्या होता है? फूड, जो फूड बन जाता है लीफ के अंदर उसको अब प्लांट के अलग अलग पार्ट्स तक पहुंचाना, ये इसका रोल होता है. एक्सेप्ट phloem fibers, द अदर phloem cells are living. तो इसके phloem के all the cells जो हैं वो living होते हैं, सिर्फ जो fibers होते हैं वो dead cells होते हैं. So first we have studied the simple permanent tissues and the complex permanent tissues. Simple tissues में हमने पढ़े थे parenchyma, collenchyma and sclerenchyma. Then simple permanent tissues और complex permanent tissues में हमने पढ़ा xylem and phloem. So I hope you have understood this topic. Do like the video, share it with your friends. And don't forget to subscribe the channel and press the bell button so that you get notified whenever I upload the new content. I'll see you in the next video. Till then, bye-bye and take care.